नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग ईवीएस की पेडागोजी पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में जो ईवीएस का सिलेबस है उसमें तो सीटेट वाला ही सेम दिया गया है, यानी कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं हम लोग के वही दिए गए हैं। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि ईवीएस दो तरह की होती है, एक तो जो एनसीईआरटी वाली होती है और दूसरी जो होती है इसमें इकोसिस्टम वगैरह पूछा जाता है। तो दोस्तों सिलेबस में तो दिया गया है एनसीईआरटी वाली, लेकिन आप लोग अगर कहेंगे तो इकोसिस्टम वाली जो दूसरी सिलेबस होती है जिसमें नेशनल पार्क वगैरह पूछे जाते हैं वह भी मैं आपको करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं ईवीएस की पेडागोजी। तो दोस्तों सबसे पहले ईवीएस में जो हम लोगों के थीम होते हैं वह 6 थीम होते हैं मेन। दोस्तों ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों पहला हम लोग का थीम होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा होता है फूड, तीसरा होता है वाटर, चौथा होता है शेल्टर और पांचवा होता है ट्रैवल और छठा होता है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग देखिए फ्रेंड्स बनाते हैं, उसके बाद दोस्तों खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोगों को पीने की भी आवश्यकता पड़ती है और जैसे ही हम लोग पानी पीते हैं हम लोग को खाना पीना मिल गया, उसके बाद हम लोग को एक छत की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है। और मान लीजिए अगर शेल्टर भी मिल गया है तो उसके बाद हम लोग ट्रैवल करने निकल जाते हैं। उसके बाद ट्रैवल भी हो गया तो उसके बाद हम लोग नई नई चीज़ें बनाते हैं, यानी कि अब्राहम मैस्लो की जो नीड्स की थ्योरी है उसके हिसाब से भी आप इनको याद कर सकते हैं क्रमवार। और दोस्तों इनको क्रमवार ही याद करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसके सीरियल भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों हम लोग के जो मेन 6 थीम्स है उनमें जो पहले 2 थीम्स है फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड, उनके अंडर भी दोस्तों सब थीम्स हैं, तो इनको भी देख लीजिए एक बार। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंडर जो सब थीम्स हैं उनमें पहला आता है रिलेशनशिप, दूसरा आता है वर्क एंड प्ले, तीसरा आता है एनिमल्स और चौथा आता है प्लांट। दोस्तों फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंडर हम लोगों के 4 सब थीम्स हैं। और फूड के अंदर दोस्तों हम लोगों के पहला है टेस्टिंग, दूसरा है डाइजेस्टिंग, तीसरा है कुकिंग, चौथा है प्रिजर्वेटिंग टेक्निक्स और पांचवा है फार्मर एंड हंगर। तो दोस्तों फूड के अंडर हम लोगों के 5 सब थीम्स आते हैं, तो दोस्तों इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ईवीएस को लेके हमारा जो एनसीएफ है, एनसीएफ क्या कहता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो दोस्तों एनसीएफ रिकमेंड्स दैट चिल्ड्रन लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। तो दोस्तों ईवीएस की जो पेडागोजी है उसमें जो सबसे मुख्य बिंदु है वह एक ही बिंदु है कि बच्चे का जो स्कूल का ज्ञान है ईवीएस का उसको हम लोगों को बाहर के दैनिक जीवन के साथ जोड़ना है। और दोस्तों इसी के अराउंड हम लोगों के बाकी जो पॉइंट्स हैं वह रिवॉल्व करते हैं। दूसरा दोस्तों हम लोगों का है इट विल डिमिनिश द गैप बिटवीन स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। तो दोस्तों बच्चे का जो स्कूल में जो सीख रहा है, जो घर में सीख रहा है और जो कम्युनिटी में यानी समाज में सीख रहा है, उन तीनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि स्कूल का जो सीख रहा है वह समाज में उसका प्रयोग हो और जो घर में सीख रहा है उसका स्कूल में प्रयोग कर पाए। इट डिस्करेजेस द बुकिस ऑन रोट लर्निंग। दोस्तों रोट लर्निंग यानी रट के याद करने पे दोस्तों एनसीएफ हम लोग को मना करता है, चाहे वह ईवीएस हो, मैथ हो या फिर इंग्लिश हिंदी कोई भी सब्जेक्ट हो। रटने पे एनसीएफ ने सभी सब्जेक्टों में मना किया है और वैसे ही इसने ईवीएस में भी रटने को मना किया है। टेक्स्ट बुक डेवलप्ड ऑन दिस बेसिस अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज लोड लर्निंग। दोस्तों एनसीएफ 2005 ने जैसा कि मना किया है, तो उसके बाद जो हम लोगों की बुक्स हैं जो डेवलप की गई हैं एनसीईआरटी द्वारा, उनका सिलेबस और करिकुलम ऐसा बनाया गया है जिससे वह रोट लर्निंग को डिस्करेज करें। इट विल हेल्प अस इन अचीविंग द चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटलाइंड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 ने जैसा कि कहा है कि जो ईवीएस की जो हम लोगों का शिक्षण है वैसा होना चाहिए जो बाल केंद्रित हो। और दोस्तों बाल केंद्रित कर शिक्षण की बात दोस्तों एनईपी 1986 यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में भी कही गई थी, दोस्तों उसको ही बढ़ावा मिलता है। द चाइल्ड लुक्स एट द एनवायरनमेंट अराउंड हिम इन अ होलिस्टिक मैनर एंड डज नॉट कंपार्टमेंटलाइज एनी टॉपिक इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। तो दोस्तों
जो बच्चे का ईवीएस का ज्ञान है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि क्लास 1 to 5 में केवल ईवीएस सब्जेक्ट होता है। इसमें साइंस या फिर सोशल साइंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। साइंस और सोशल साइंस का सब्जेक्ट जो है वह दोस्तों हम लोगों का क्लास 6 या उसके बाद आता है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि बच्चे को हम लोग ऐसा ज्ञान दें, ऐसे शिक्षण करें कि उसके जो समाज में जो साइंस और सोशल साइंस की चीज़ें हैं वो उनको एज अ होल ईवीएस के रूप में देखे। Hence, EVS in class 3rd and 5th integrates the concept and issues of social science and environmental education। इसीलिए दोस्तों इसमें कहा गया है कि कक्षा 3 से 5 तक जो इशूज़ जो हम लोगों के डिस्कस किए जाते हैं, यानी कि जो चैप्टर हैं वह साइंस और सोशल साइंस दोनों के दोस्तों इसमें मिला के दिए जाते हैं कक्षा 3 से 5 में। Flexibility in the daily timetable is required in order to actually devote the days to teaching। तो दोस्तों टाइम टेबल को दोस्तों इसमें फ्लेक्सिबल रखने को कहा गया है। दोस्तों टाइम टेबल पे एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। टाइम टेबल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। दोस्तों टाइम टेबल को ईवीएस में जो है वह फ्लेक्सिबल रखने को कहा गया है, यानी कि टाइम टेबल जो है यानी कि पहले से जो बना हुआ है बिल्कुल वैसा ही ना चले, अगर आवश्यकता है तो उसको बदला भी जा सके, उसी को दोस्तों फ्लेक्सिबल कहते हैं। द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन विल आल्सो डिटरमाइन द इफेक्टिविटी ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक इन ऑर्डर टू मेक देयर एक्सपीरियंस गुड एट स्कूल। तो दोस्तों जो शिक्षण पद्धति है, जो शिक्षण विधि है और जो मूल्यांकन की पद्धति है वो दोस्तों हम लोग की ऐसी होनी चाहिए कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चे को बुक से देख के वह कितना सीख पा रहा है और उसका जो सीखा है उसका एक्सपीरियंस कैसा है स्कूल या फिर अपने समाज में। हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस शुड बी गिवन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कंटेम्पलेशन, वंडरिंग, डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स एंड एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ईवीएस जो है हम लोग का मेन चीज़ जो है हम लोग की वह है कि बच्चे को ज्ञान को बाहर के सामाजिक जीवन से जोड़ना। और दोस्तों सामाजिक जीवन से तभी जुड़ेगा जब उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई ऐसे वस्तु केवल पढ़ाई ही ना जाए, उस पर एक्सपेरिमेंट भी कराया जाए, उसका प्रैक्टिकल भी कराया जाए और दोस्तों उसका हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट भी कराया जाए, उस पर एक्टिविटीज़ भी कराई जाएँ, उसका डिस्कशन भी दोस्तों स्मॉल ग्रुप में करें। यानी कि दोस्तों जैसे जो फील्ड ट्रिप है हमारी वह ईवीएस के लिए बेस्ट होती है। उसके बाद दोस्तों इंडिया का मैप हम लोग का आता है। दोस्तों मैप से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसमें आप लोग एक बार मैप अच्छे से देख लीजिए और मैप की दोस्तों डायरेक्शन देख लीजिए, कौन सा स्टेट कहाँ पे है और उसके हिसाब से कौन सा स्टेट किधर पड़ेगा। एक दोस्तों ओवरव्यू ले लीजिए आप लोग मैप का। अगर इसमें ना समझ में आए तो दोस्तों अलग से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इसका पीडीएफ मिल जाता है नेट पे, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इस पर दोस्तों क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। और दोस्तों इस पर कई बार ये भी पूछा जाता है कि जैसे उत्तर प्रदेश से हम लोगों को दिल्ली जाना है या फिर मान लीजिए झारखंड से हम लोगों को दिल्ली जाना है तो कितने बीच में हम लोग के स्टेशन पड़ेंगे अगर हम लोग ट्रेन से जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए अब ब्रेल के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ब्रेल डे जो होता है हम लोग का वो 4 जनवरी को होता है। और ब्रेल का दोस्तों जो आविष्कार किया था वो किया था हमारे लुइस ब्रेल जी ने। इसीलिए दोस्तों इसको और इनका दोस्तों जन्मदिन जो होता है वो होता है 4 जनवरी को। इसीलिए दोस्तों 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है। तो दोस्तों जो लुइस ब्रेल थे वह अपने पिताजी के साथ काम करते थे अस्तबल में। वहाँ पे काम करते करते इनकी आँख में चमड़े का कुछ हिस्सा चला गया था, जिसके कारण से दोस्तों इनकी आँखों की क्षति हो गई थी। उसके बाद दोस्तों जो ब्रेल का निर्माण है इन्होंने ही किया था, दोस्तों इसीलिए ब्रेल डे मनाया जाता है। तो दोस्तों ब्रेल का जो आविष्कार लुइस ब्रेल जी ने किया था तो दोस्तों यह पहले सैनिक लोग यूज़ करते थे, लेकिन उसको इन्होंने सुव्यवस्थित किया और इस पर दोस्तों एक इंटरनेशनल ब्रेल कोड जो है वो इन्होंने ही दिए थे। तो दोस्तों इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे हर एक लेटर का एक कोड होता है। अगर आप लोगों ने वीआई से किया होगा तो आपको मालूम होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हर चीज़ का एक कोड होता है। और दोस्तों जो टोटल कोड होते हैं दोस्तों 63 कोड होते हैं और 63 कोड से ही हम लोगों की पूरी
भाषा इसमें लिखी जाती है। तो दोस्तों ये हम लोग के ब्रेल कोड है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। हमारे हर लेटर के लिए कोड होता है। और दोस्तों ये होती है ब्रेल स्लेट। दोस्तों यहाँ मेरे पास 2 ब्रेल स्लेट हैं, एक रेड है एक ब्लैक है, लेकिन दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों जो पेपर होता है ब्रेल लिखने वाला वो भी काफ़ी मोटा होता है नॉर्मल A4 पेपर से। और दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये स्टाइलस है, इससे हम लोग लिखते हैं इसमें दोस्तों हम लोग लिखते तो राइट साइड से हैं, लेकिन पढ़ते जब ब्रेल पेपर निकाल के हैं तो हम लोग उसको लेफ़्ट साइड से पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपको पेपर लगा के एक बार दिखाते हैं ब्रेल लिख के थोड़ा कुछ। तो दोस्तों ऐसे हम लोग पेपर फंसा लेते हैं। जैसे हम लोगों को कुछ लिखना हुआ तो मान लीजिए मुझे वी लिखना है, तो वी का कोड हम लोग लिख देते हैं। और दोस्तों हम लोग लिखते इसको लेफ़्ट साइड से हैं, लेकिन जब पेपर निकलेगा तो हम लोग कैसे उल्टा आ जाएगा। और आप लोग देख पा रहे होंगे इस पे डॉट्स बन चुके हैं, और इसको हम लोग VIKAS विकास यहाँ पे लिख गया है। तो दोस्तों ये ब्रेल स्लेट थी। बाकी अबेकस और टेलर फ्रेम मैं आपको मैथ पेडागोजी के वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मैथ का पेडागोजी की जो क्लास है वो मैं कल अपलोड कर दूँगा। और अगर आपको EVS की वीडियोस चाहिए, जो कि दोस्तों इकोसिस्टम वाली EVS है, तो आप लोग कमेंट कर दिए। या फिर अगर आपको NCERT वाली EVS की वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए।